रफोलेजन जो है वो मनसूख है, तो उसी पे बात करनी थी। रफोलेजन मनसूख है तो दानिश भाई बोले कि ग्रुप बना लेते उसके ऊपर, जो दलील मनसूख की है आप दे दो हमको। पहले रफोलेजन होता था, बाद में कट किया गया तो बोले सेक्टर पे आके बात करो, रफोलेजन मनसूख है। हम लोगों ने ग्रुप भी बनाए थे व्हाट्सएप पर के लिए। बस यही बता। हाँ, रफोलेजन मनसूख है। मुझे तो बिल्कुल कोई नहीं है। पहली बात तो ये कि मेरे से तो कोई मुसलसल नहीं, पहले रफोलेजन की बात चली थी अपनी तो नहीं टॉपिक तो ऐसा देखो, एक बात बताता हूँ मैं सलमान भाई कि बात हो तो पूरी तरीके से हो, बराबर है, उसूल से हो, अदब के दायरे में हो, ठीक है, बेउसूल ना हो, और जो है दलाल के एतबार से हो, किसी को बुला लो ना। और इसके अलावा जो है सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई इंतशार ना हो, कतई तौर पर ना हो। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, दिल मुतमईन है मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम तो कहाँ जाएंगे। तो मसला इधर ये है ना, आप असलम भाई आप हैं माशाल्लाह, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत में ही इब्तिदाई तौर पर ही एक बात कि बात अगर पायदार हो तो फिर बेहतर है। अगर मसला सिर्फ रफ़ैदैन और सूरह फातिहा का है कॉपी तो बात खत्म कि भाई सिर्फ ये दो मसले हैं, ये दो मसले खत्म, सारा मसला खत्म हो जाएगा। नहीं, इनका तो एक ही मसला है। सुने ना, रफोलेजन सुने ना, मैं एक बात कर रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, इनका हो चाहे किसी का भी हो। आज अगर इनके साथ एक मसला रफ़ैदैन का खत्म होगा तो दूसरा मसला खड़ा होगा कि नहीं होगा? 100% खड़ा होगा। खड़ा होगा कि नहीं होगा? 100% खड़ा होगा। वो तीसरा मसला खत्म होगा, फिर चौथा कोई मसला खड़ा होगा या नहीं? जी जी बिल्कुल 100% होगा ना। ऐसा एक मिनट, ऐसा तो है नहीं कि ये दो मसाइल खत्म और सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूँ ना, वक्त मुख्तसर है, तो जो आपको बात करनी मुख्तसर, इसीलिए मैं कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। मैं ये तो थोड़ा समझाएंगे तो समझ में आएगा ना क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात है ना, यहाँ चाय पानी तक खत्म हो जाए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुने, बात यहाँ चाय पानी पे खत्म हो जाए, 10 मिनट की मुख्तसर बात से खत्म हो जाए, कोई बड़ा मसला नहीं है। बात अगर हो तो यूं हो कि उसका कोई एक फैसला हो, बराबर है, मुकम्मल तौर पर एक फैसला हो। जैसे आज ये रफ़ैदैन की बात हुई है, तो क्या सिर्फ रफ़ैदैन का मसला है? दानिश भाई कंफर्म सिर्फ रफ़ैदैन का मसला है कि दानिश भाई का अगर रफ़ैदैन का मामला खत्म हो जाएगा तो दानिश भाई जिस मसलक पर कायम है वो मसला पूरा हाथ साबित हो जाएगा? ऐसा है? आपसे नहीं, आपसे पूछें। नहीं, हजार मसाइल हैं, कब तक बैठेंगे आप? एक मिनट बीच में बोलने का, एक मेरा बोलना क्या है? एक सबसे पहली बात, एक मिनट रुके, एक बात और सबसे अहम हो जाए भाई, सुने, सबसे अहम बात हो जाए कि बात जो है ना, कोई आप सब में से कोई एक तय कर ले कि कौन बात करेगा, पूरी तरह से आप फाइनल कर लें कि कौन बात करेगा। नहीं, मैं एक बात बोलता हूँ, बाद में तय कर लेंगे। असल में मसला शेख रफ़ैदैन का था, तो भाई से बात हुई कि बोले रफ़ैदैन मंसूर है, तो उसी पे बात करने के लिए, क्योंकि उतना तो टाइम है नहीं कि सब चीज़ों पे बात हो। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, अब आप एक मरतबा फैसला कर लें, पूरा तय कर लेंगे, बात 15 मिनट ही सही, कौन बात करेगा वो तय कर लें। आपकी तरफ से कौन बात करेगा? मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात एक और, अगर सिर्फ एक ही मसले पे बात करना है तो फिर आप लोग इस भाई को, जो भी भाई हैं यहाँ पे जिसकी वजह से यहाँ आप लोग आए हैं, अगर ये साबित कर देंगे हमारे मुतकल्लिम कि भाई हमारा जो मैटर है इस मामले में ठीक है, तो फिर आप उसको मसले पे छेड़ेंगे? बिल्कुल उस मसले पे इंशाल्लाह, किसी भी मसले पे नहीं। हाँ, क्योंकि वो मसला क्लियर होगा। नहीं, जो मसला तो वही बात कर रहे हैं ना, वो तो वही बात कर रहे हैं ना कि एक मसला हल होगा, आप दूसरा निकालोगे, दूसरा हल होगा, तीसरा निकालोगे। मसला नहीं था यहाँ पर, रफ़ैदैन का था, तो आप उसको अगर क्लियर हो जाएगा हमारे से, तो वो रफ़ैदैन के बारे में हम उसके बाद में अगर आपने मनसूख साबित कर दिए तो हमने उनको कुछ नहीं बोले। अब मेरी बात सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ, भाई का ये कहना है कि क्या एक मसले से हक मसलक साबित हो जाएगा क्या? यहाँ मसला की हक्कानियत पे बात नहीं चल रही। वहाँ याद दिया होगा कि आप दूसरी बार इसको कुछ छेड़ोगे। पहले आप मेरी बात समझ लीजिए। हमें यहाँ बुलाया गया था, आपके क्या सवालात है? जी, तो अभी हमने पहला सवाल रखा आपके सामने रफ़ैदैन का, उसके बाद हम रखेंगे अलमद का। तो आप हमारे सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ मुनाजरा करने नहीं आए, हमें सवालात के लिए बुलाया गया। दानिश भाई का सवालात क्या है, आप मुनाजरे की तरफ जा रहे हैं। मैंने क्या कहा, हम सवालात आपकी एकेडमी में आए हैं, आप हमारे सवालात का जवाब दीजिए। भाई मुनाजरा कर ही नहीं रहे भाई, बात तो ये चल रही है कि क्या इस एक मसले से मामला खत्म हो जाएगा क्या? पहले आप एक मसला शुरू कीजिए, इसी बात में हम भी करते हैं। हो गया, सुनिए अच्छी बात है ना, इसलिए करने तो जमा हुए। डॉक्टर साहब एक मिनट फाइनल, एक मिनट,
आप तय तो करने कौन बात करेंगे? तय करने का सवाल होता है, सवाल करने का सवाल नहीं है। आप सुनिए ना, सुनिए, एक ये बोल रहा हूं, आपको मैंने वक्त दिया नहीं, आपके टेबल में बात दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग आने की पहली बात तो हमारे सबके इश्कारात हैं, तो हम लोग क्या करेंगे अपने इश्कारात रखेंगे। कभी आपने सवाल किया, कुछ सवाल का जवाब नहीं आया, खरीद कौन कौन लोग आए थे तकरीब में, कौन कौन शामिल थे? हो गया, इरफान है ना, इरफान है, इनका हो गया। दानिश सरफराज भाई हो गया आपका, इस्माइल है असलम, असलम मोहम्मद असलम जी, अफरोज मोहम्मद अफरोज चौधरी चलता था ना, बशीर का मेला होता था, चौधरी अफरोज बहुत बदल गया भाई। दुन्नू सही है। फोटो है उससे अलग लग रही है। सही है। आपका नाम जरा? खैर खैर, मोहम्मद खैर या फिर खैर? सिर्फ खैर। खैर, आपका? नोमान अंसारी। नोमान अंसारी। क्या? एक पेज दे दीजिए। पेन दीजिए, मैं पेन दे रहा हूँ जी। आपका नाम? बहुत से तो उसमें ऐसे कि जो अपने आप को एलएडी नहीं कहते, अपने एतबार से, जैसे भाई आप समझे खुद, डॉक्टर जाकिर नाइक अपने आप को नहीं कहता है ना, डॉक्टर जाकिर नाइक अपने आप को एलएडी नहीं कहता वगैरह जो है ना, वो जितना भी ठीक है चलिए अब आ जाए। अब एक बात एकदम आप सवाल नहीं सुनिए ना सरफराज भाई, बोलने दो यार, भाई आप ही भाई लोगों ये को तय हमारे जो करने की बात इश्कारात कर रहा हैं, हूं। आप ही लोगों में तय करने की बात कर रहा हूँ कि आप लोग पहले तय कर लें कि बात कौन करेगा, बात कौन करेगा? यहाँ पर आपका नाम? नोमान अहमद। सवाल करने हम जवाब देंगे नोमान लोग। नहीं सुनिए ना, बात वो हो जिसका हल निकले, बराबर है, दायमी हल निकले। आपका तारुफ मोहम्मद से सादिक। ये मोहम्मद सादिक नाम है। सादिक ना? नहीं, मैं मौलवी हूँ जी जी। आप ही हैं अभी 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 सरफराज भाई, सरफराज भाई आप ही हैं मौलाना साजिद साहब जो यहाँ पे जिम्मेदार हैं, और अभी ये यूपी का सफ़र करके आ रहे हैं 8 दिन का। कहाँ से? तो कानपुर, मैं दरभंगा बिहार का हूँ। मौलाना अफजाल साहब, आप एक बात मेरी समझ में चले, नहीं वो जो मुतकल्लिम के मौजूद के एतबार से आपने कहा मैं उसी में बात कर रहा हूँ। 2 मिनट बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब शुरू के रुक एक मिनट जाइए। मान लो, एक मिनट गलत है, सबको एक टाइम दो यार। आपको डॉक्टर साहब ने बोले यहाँ पे भी बोलना चाहिए ना सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह के बंदे सब कर लो फाइल। बोलने दो यार, इनको हाथ पे चलिए। अच्छा बोले जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि किसी एक मसले पर अगर बात हो जाएगी तो वहाँ बात खत्म तो नहीं हो जाएगी ना। मैं कहता हूँ उससे खत्म तो नहीं होगी, लेकिन शुरू तो एक मसले से ही होती है ना। तो इंशाअल्लाह ताला अगर बंदा एक मसले पर मुतमईन हो जाता है तो पहले तो उसका रुझान ये बन जाता है कि कोई मसला अगर एक मसले में बात दलील के एतबार से, मसलक के एतबार से, मनहज के एतबार से किसी एक मसले में पुख्ता हो तो उसका नज़रिया ये बन जाता है, प्रोबेबिलिटी उसे ये बताने लगती है कि ये दूसरे मसाइलों में भी ज़्यादा करीब होगा दीनी एतबार से, दलाइल के एतबार से, मनहज के एतबार से। उसका ये नज़रिया एक बन जाता है। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे आपने कहा कि कोई एक बात करे, तो ये मैं भी समझता हूँ बेहतर यही है कि फिल वक्त कोई एक बात करे, लेकिन क्योंकि यहाँ कोई मुनाजरा वगैरह तो तय नहीं है और ना ही बहस व मुबाहिसे की शक्ल देनी है, एक सवाल जवाब है, फ्रेंडली डिस्कशन है, तो मैं समझ रहा था फिल वक्त कोई एक बात करे ताकि शोरगुल ना हो, लेकिन हर किसी को बोलने की इजाज़त हो, जिसे एतराज़ हो, जिसे इश्कालात हो, जिसे सवालात हो और जिसे जवाबात देने हो, तो फिल वक्त को एक बात करें जिसे शोरगुल ना हो। तो एक मुतकल्लिम तय करके उसे किसी पूरी गिरोह का नुमाइंदा बनाना, ये मुनाजरे वगैरह के शेबे में अच्छा लगता है। आपके डिस्कशन में मैं नहीं समझता कि इसकी कोई इतनी शर्त है या इसकी हाजत है। हो गया और कुछ बस हो गया कंफर्म, ठीक है। मान लें अगर किसी बात का आपको हल निकालना है, अगर मैं कह दूँ कि ठीक है आप लोग करते रहें, हर शख्स दरमियान में कुछ ना कुछ देते जाएगा, हर शख्स देते जाएगा, कंफर्म बात है। मैं अभी एक चीज़ डालूंगा, बीच में से वो निकालेंगे, फिर डालूंगा आप निकालेंगे, फिर कुछ डालूंगा वो निकालेंगे, तो सिलसिला तवील होगा, इसका कुछ हासिल नहीं होने वाला, समझे आप? कुछ हासिल नहीं होने वाला।
हाँ, आपको अगर एक मसले में वाकई में बड़ा मसला था, आप उसको पूरा एकदम लिख कर हमको दे देते कि भाई ये हमारे सारे मसाइल हैं, हम चुपचाप बैठे हुए। एक मिनट आपको मैंने देख, आप दरमियान में फिर आपने दरमियान में फिर सवाल मुझे भी आ रहा है, लेकिन मुकम्मल कर लेंगे, बीच में ना बोलो। ये चीज आ जाएगी। दूसरी बात, मसला ये है रफ़ादैन की निस्बत से अभी भी मैं वादे करके कहता हूँ कि हम इस तरीके की कभी कोई गुफ्तगू नहीं करते जिसके अंदर मामला खाली तभी तूल खींचे जाए जिसका हल ना निकले। जैसे फी नफ्सी रफ़ादैन के मसले की बात करता हूँ, ये ऐसा मसला है कि उम्मत में शुरू से अभी तक झगड़े में चलते आ रहा है। आज तक इसके ऊपर उम्मत का इत्तेफाक नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल। यानी होगा ये कि मैं कुछ दूंगा, आप कुछ रद्द करेंगे, वो भी आप एक अकेले नहीं करेंगे, लाइन से दर्जन करेंगे, दरमियान में से कुछ न कुछ डालते रहेंगे, कुछ न कुछ, तो उसका हासिल नहीं होगा। तो उसका हल ये होगा आखिर में कि थोड़ा शोर बरपा होगा, थोड़ा शोर बरपा होगा। हो सकता है कि वो किसी को बात किसी में दरमियान में बुरी लग जाए और वो खामखा 1 घंटा पास करके निकल जाएगा। इसका हल नहीं निकलने वाला। अगर हल चाहते हैं तो मैं एक तजवीज़ पेश कर रहा हूँ, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें। अगर इजाजत है तो कुछ बोलिए, तजवीज़ बोलिए। कंफर्म हो गया? नहीं, आप अपनी तजवीज़ बताइए। हम तजवीज़ पेश करने के लिए इजाजत है क्या? वो रह गया मसाइल का आपस में इख्तिलाफ, तो मसाइल में बेशुमार मसाइल में इख्तिलाफ है। ऐसा तो होगा नहीं कि एक रफ़ादैन के मसले पर हो जाएंगे। आप बार-बार बोल रहे हो यार, एक पॉइंट पे आओ ना यार। आप दरमियान में ये गलत बात कर रहे हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। टाइम कम है इसके लिए क्या? आप टाइम कम है यार, आप शुरू करो बात। तो थोड़ा टाइम लेकर आ जाओ। वही बात है, इख्तिलाफ एक कोई बात है, बोलो थोड़ा वही बात पे आप बताओ ना क्या करना है, बात करना है। जी, आप इब्तिदा से उठ के आए, आगे बढ़े। इब्तिदा से बात करें कि भाई ये मसाइल की जो अक़साम है उम्मत मुस्लिमा के अंदर फैले हुए मसाइल की जो किस्में हैं, उन किस्मों को अमल करने के जो उसूल हैं उस उसूल पे बात करें। फिर रफ़ादैन भी रखें, खल्फल इमाम भी रखें, सब चीज़ को रखें। भाई मसला रफ़ादैन का है तो ये मसाइल की किस किस्म में आता है, मसाइल की किस किस्म में आता है, उस पर बात करें। फिर उस मसले का हल क्या है, उसको इख्तियार करने का हल क्या है, उसके हल की क्या सूरत है, उस पर बात करें। अभी इन्होंने किस्म हमको बताया, हम लोग यहाँ उठ क्या है, इन्होंने कहा कि रफ़ादैन मंसूख है। चलो इस पर बात करने के लिए आपको बुलाया। शेख, आपने कहा कि फिल वक्त काफ़ी लोग बात करेंगे, शोरगुल होगा, तो मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोग समझदार हैं कि अगर कोई एक शख्स कह रहा है तो उसे दरमियान में कोई टोकेगा नहीं, ठीक है। इसलिए ना वक्त की पाबंदी वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आप अब इसे जो शक्ल देना चाह रहे हैं, ठीक है ना, कि जो इख्तलाफ की जड़ है या इख्तलाफ के जो उसूल है, अगर उस पर बात करें तो मैं समझता हूँ अगर मसाइल में जहाँ तक का मसला उठता है तो आप में और हमारे में जो बुनियादी इख्तलाफ है वो है तकलीद का, जी, ठीक है ना। तो और अगर आपने जितने शर्त बयान कर दिए, जितने हुदूद बयान कर दिए हैं कि एक मुतकल्लिम तय हो, वक्त की पाबंदी हो, दलाइल की पाबंदी हो, तो अगर इसे ऐसी ही शक्ल देना है तो क्योंकि आज एक डिस्कशन के तौर पे हमने सिर्फ आधा पौना घंटा निकाल के हमें बुलाया गया था, तो क्यों ना इसे एक मुस्तकिल ऐसी शक्ल दे दी जाए और 4 से 5 घंटे का वक्त तय कर लिया जाए, ठीक है। 4 से 5 घंटे का वक्त तय कर लिया जाए, मौजू रख लिया जाए। जैसे आपने कहा कि जो बुनियादी इख्तलाफ है वो मौजू रख लिया जाए, तो मैं कहता हूँ तकलीद को मौजू रख लिया जाए। नहीं, ठीक है, जो मौजू है जो आपने कहा तो हम मौजू रख लेते हैं। मुरवज्जा तकलीद वो तकलीद जो आज ज़माने में रायज है, ठीक है, मौजू रख लेते हैं मुरवज्जा तकलीद। इस मौजू के तहत हम दोनों जो फरीकैन हैं, हम दोनों के माबैन जो शराइत वगैरह तय होंगे इंशाअल्लाह ताला, उसके लिए भी एक नशिस्त दिन तारीख तय कर लेते हैं, उसमें बैठ के हम शराइत तय कर लें। उसके बाद हम वक्त लेके 4-5 घंटा दलाइल की पेशी और एतराज़ दलाइल की उसकी जो नशिस्त है उसे मुकम्मल कर लें। अगर यही तरतीब आपको देनी है, क्योंकि जो आपने तरतीब दी एक फ्रेंडली डिस्कशन की तरतीब नहीं है, ना ही उसका तरीकाकार है कि भाई इतना हार्ड एंड फास्ट भूल करके उसे क्या हार्ड एंड फास्ट, उन्होंने तो खाली ये बोला, उन्होंने जैसा बोला कि भाई एक डिस्कशन जो इस मौजू पर हो, मसाइल पर ना हो, बल्कि मसाइल की ये कौन सी अक़साम है, जैसे कि इज्तिहादी मसाइल में इनका शुमार होता है, रफ़ुल यदैन, किरत खल्फल इमाम, इस पर किसी उम्मत का इजमा तो हुआ नहीं है। एक मिनट मुकम्मल कर ले, मेरे को मुकम्मल कर लेने दो ना भाई बीच में। तो अब जब इज्तिहादी अक़साम, इज्तिहादी किस्म का ये मसला है, तो फिर जब इज्तिहादी किस्म का मसला है तो दलाइल तो दोनों तरफ से आएंगे। तो बात जो डिस्कशन की है ना, वो एक मुनाजरे की कैफियत हो जाएगी उसमें, क्योंकि हम यहाँ से जवाब देंगे, आप वहाँ से जवाब दोगे, आप एतराज़ करोगे, मैं मुआरजा पेश करूंगा, मतलब वो होगा नहीं, डिस्कशन बड़ा होगा। सही है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ या भाई ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से लंबी नशिस्तों की